जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर गोल का हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक ना। उनका इस चैप्टर का व्याख्या किया था, इसके एक एक लाइन को पढ़कर हमने आपको अर्थ समझाया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे हम आपको, ठीक ना। बाकी व्याख्या वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। अगर वो देख लेते हैं तो इन सभी प्रश्नों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें विकल्प दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही है, ठीक ना। तो इसको पढ़ना है और वहां पे आपको क्या बनाना है, तारा बनाना है, ठीक ना। जो सही होगा ना उसके सामने तारा बना देना है, ठीक। देखिए दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। तो अगर आप लोगों ने उस संस्मरण को पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि यह बात मेजर ध्यानचंद ने किसके लिए और क्यों कहा था। क्योंकि मेजर ध्यानचंद को एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर उनके सर पे स्टिक मार दिया था। मेजर ध्यानचंद उनका पीठ थपथपाते हुए बोले थे कि टेंशन ना लो, इसका बदला हम लूंगा, ठीक ना। ऐसे बोलने से वो खिलाड़ी डर गया था और खेल के दौरान वो हमेशा उन्हीं पे ध्यान रखता था कि कब ये स्टिक को मेरे भी सर पे मारेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से वो इसी समस्या से उलझा हुआ था। तब तक मेजर ध्यानचंद उसको इसी में उलझाए हुए 6 गोल बना लेते हैं, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम मेरे सर पे स्टिक नहीं मारता तो शायद 2 ही गोल से मैं हाराता। लेकिन वो क्या था, डर गया था, बार बार इन्हीं को देख रहा था कि ये भी कब उनके सर पे स्टिक मारेंगे। बाकी उसका ध्यान गोल पे नहीं था, गेंदे पे नहीं था, ठीक ना। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वे अत्यंत क्रोधित थे, तो बिल्कुल नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। उन्हें हॉकी से मारने पे वे अधिक गोल बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए आगे जब अगला प्रश्न को पढ़िएगा ना, यहाँ पे ख नंबर, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसका उत्तर आपने क्यों चुना, तो उस टाइम हम आपको समझा देंगे, ठीक ना। बाकी यहाँ पे समझिए उसके आगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके सामने आपको ऐसा स्टार बना लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए आगे देखते हैं। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया। तो उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण या फिर उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, तो ये तो होगा नहीं। हॉकी के लिए उनकी विशेष लगाव के कारण, उनकी खेल भावना के कारण, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसका क नंबर आंसर होना चाहिए, यानी उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। क्योंकि उनके पास एक ऐसा विशेष कौशल था, मतलब बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना किसी को मारे वो ऐसे तरीके से खेलते थे कि वो गोल बार बार वही बनाते थे, ठीक ना। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक ना, फर्स्ट हो जाएगा। तो बाकी चलिए आपने इन 2 प्रश्नों को हल कर लिया ना। तो चलिए अब ख नंबर को देखिए। ख नंबर में कड़ा है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। जैसे आपने फर्स्ट प्रश्न में आपने ये वाला उत्तर ही क्यों चुना और सेकंड प्रश्न में आपने ये वाला ही उत्तर क्यों चुना, आप अपने दोस्त से चर्चा कीजिए या फिर इस बुक के संस्मरण को फिर से पढ़िए और देखिए, बताइए क्यों आपने यही चुना है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, देखिए दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखिएगा कि संस्मरण को पढ़ने तथा मित्रों के साथ चर्चा करने के बाद ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनने के कारण निम्न है, ठीक ना। यानी यहाँ पे जो ऊपर 2 प्रश्न थे इसके उत्तर चुनने का कारण आप यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर चुनने का कारण बता रहे हैं। तो ऐसे लिखने के बाद लिखना है
कि प्रश्न 1 का उत्तर पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती है। जैसे पाठ में अगर आप पढ़े होंगे तो एक लाइन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। ये वाली लाइन आप उस वीडियो को देखे होंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ेगा तो आपके पास समझ में आएगा कि मेरे पास सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है, ठीक ना। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना की भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र है, ठीक ना। तो उसी बात को यहाँ पे लिखिएगा कि मेरे पास सफलता का कोई मूल मंत्र तो नहीं, मूल मंत्र है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं, ठीक ना। मतलब वो उनके पास ये नहीं कि वो लड़ाई करके खेलना नहीं चाहते, वो लगन और साधना से खेलना चाहते, जिससे हर कोई काम बहुत ही अच्छा होता है। खेल हो, पढ़ाई हो या फिर कोई भी चीज हो, ठीक ना। तो उसके उत्तर में आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। उसके आगे देखिए दूसरे प्रश्न में फिर से आपने इसके लिए उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण ये वाला ही आप क्यों चूज किया कि हॉकी का जादूगर उसे कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि प्रश्न 2 का उत्तर ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, ठीक ना। वो हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है, इसलिए कोई जादू है, मतलब ठीक ना, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इसलिए हमने इसको चुना क्योंकि उनके पास ऐसा विशेष गुण था, ऐसा करिश्मा था, ऐसा जादू था। वो क्या करते थे, खेल में दिखाते थे, मतलब हॉकी में, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे पहले के लिए लिखना है और इसको भी आपको लिख लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरे को देख लीजिए, इतना देख लिए ना। अब उसके बाद इसके नीचे वाले को देख लीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न करें कि मिलान करें, यहाँ पे मिलान करना है आपको, ठीक ना, मिलकर करें मिलान। देखिए कड़ है कि पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप इन सभी चीजों की सहायता ले सकते हैं, शिक्षक, इंटरनेट, बाकी हम आपका सहायता यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे लॉन्स नायक है ना, लॉन्स नायक, इसको आपको मिलाना है भारत सेना का एक पद, ठीक ना, इससे आपको मिलाना है, ठीक। इस एक वाले को यहाँ पे मिला देना है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे दूसरा है बर्लिन ओलंपिक, ये क्या था, तो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्लिन ओलंपिक, ठीक ना। तो इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। बाकी चलिए उसके आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो तीसरा पे देखिए पंजाब रेजिमेंट, तो ये क्या है, तो एक सैनिक का इसको क्या बोलते हैं, सेना है, ठीक ना। पंजाब रेजिमेंट क्या है, तो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था, ठीक ना। जब अपना देश नहीं आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के टाइम का ये क्या है, भारतीय सेना का दल है। यानी 3 को आपको 5 से मिलाना है। सेंपर्स एंड माइनर्स ये क्या है, तो ये एक अंग्रेजों के टाइम का हॉकी का दल है, यानी टीम है, तो इसको आप लोग छठा से मिलाइएगा। अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, ठीक ना। उसके बाद देखिए सूबेदार, सूबेदार क्या है, तो स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। देखिए इन सभी का हल इन सभी में ही मिल जाएगा। जैसे सूबेदार इसमें आपको दिखा तो सूबेदार से मिला दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए बर्लिन यहाँ पे दिखा तो इसको आपने यहाँ से मिला दिया, ओलंपिक दिखा तो यहाँ से मिला दिया। उसी प्रकार से बहुत सारा आपको तो इसमें खुद पे खुद मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे खुद प्रश्नों का हल मिल जाएगा अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं। अब छावनी बताइए, तो छावनी क्या है, तो सैनिकों का रहने वाला क्षेत्र, आपको हमने उस वीडियो में भी बताया था, जहाँ सैनिक रहते हैं। जैसे लेखक कहते हैं कि मेरे छावनी में
कोई खेलने का फिक्स टाइम नहीं था। मतलब छावनी मतलब कहाँ, जहाँ सैनिक रहते हैं, ठीक ना, तो उसे हम लोग छावनी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको मिलाना था। बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पंक्तियों पर चर्चा। अब यहाँ पे कुछ पंक्ति पे चर्चा किया गया है, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको अर्थ बताना है शायद, ठीक ना। एक बार पढ़ते हैं क्या है प्रश्न में। देखिए कर पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, ठीक है। उसके आगे देखिए, इन्हें ध्यान से पढ़िए, ठीक है, हम पढ़ लेंगे, और इन पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, ठीक ना। जो अर्थ आपको समझ में आया अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस लाइन को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद अगर आपको जो समझ में आया, अर्थ आपको समझ में आया, उसको क्या करना है, लिखना है और क्लास में चर्चा करना है, ठीक ना। जैसे सब लाइन क्या है, लाइन है कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, ठीक ना। तो इस लाइन से आपको क्या समझता है, तो अगर आपको ध्यानचंद की बात आपको याद होगी, तो ध्यानचंद कहते हैं पूरा पाठ को पढ़िएगा ना, तो ये लाइन उसमें लिखा था बुक में, ठीक है, कि जो व्यक्ति बुरा करता है ना, किसी के साथ बुरा करेगा तो हमेशा डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा होगा। किसी को आप मारते हैं, किसी को भी मारेंगे आप, अपने क्लास में ही किसी को मारिएगा, निश्चित है कि वो आपको भी मारेगा, भले कम मारे ज्यादा मारे लेकिन मारेगा। यानी उसके बाद आपको डर भी रहेगा कि वो मारेगा जरूर। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति कुछ बुरा करता है तो डरता है कि जरूर उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा, वैसा ही बुरा व्यवहार होगा। तो इस पंक्ति के अर्थ में लिखिएगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति बुरे काम करता है वह हमेशा यहाँ पे डर देखिए छूट गया था तो छोटा सा लिखिए डर, यह डर में रहता है कि उसके साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार किया जाएगा जैसा उसने दूसरों के साथ किया है। तो इसके अर्थ में, इस क वाले के अर्थ में आपको यहाँ पे ये वाला लिख लेना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है, इसका अर्थ बताइए क्या होगा। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, ठीक ना। इसका अर्थ क्या है, तो अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो लेखक इस लाइन को बोलते हैं कि देखिए मुझे इस खेल के विजेता होने का श्रेय नहीं लेना है, बल्कि हम गेंद को ले जाते हैं। जैसे खेल का नियम भी हमने आपको बताया था। जैसे आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही साइड का बनाया हुआ है, जो हॉकी का फील्ड होता है ना, उसमें ऐसा दो गो होता है, एक इधर होगा और एक इधर होगा नीचे, इस साइड भी एक होगा, ठीक ना। इधर एक टीम रहेंगे, एक इधर टीम रहेंगे। इधर वाला जो टीम होगा ना, वो गेंद को चाहेगा इस वाले जाल में आने के लिए, यानी गोल में। अगर इसमें गोल में ला देता है तो इधर वाले टीम को एक गोल मिल जाता है। ये हमने उसमें डिटेल से बताया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो पता होगा। तो ये क्या करते थे ना लेखक, कि अगर इधर वो रहते थे, यानी जो ध्यानचंद है, लेखक मतलब ध्यानचंद, तो जो इधर रहते हैं ना, अगर मान लीजिए कि उनका टीम इधर, तो गेंदा को लाकर यहाँ पे वो अपने टीम के किसी मेंबर को दे देते थे ताकि वो गोल करे, उनको श्रेय मिले, ठीक ना। तो उसी बात को यहाँ पे इसका अर्थ में लिखिएगा। इसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि इस पंक्ति का अर्थ है मेजर ध्यानचंद का मुख्य लक्ष्य, मतलब उनका मेन फोकस इस बात पे रहता था, यह रहता था कि वे टीम के अन्य साथियों को सफलता का अवसर दे, ठीक ना। मतलब जो जीते ना तो उनको भी अवसर दे कि मतलब वो भी क्या कर सके, गोल बना सके, ठीक ना। वे अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, ठीक ना, के बजाय टीम भावना और सहयोग को अधिक महत्व देते थे। यानी वो दूसरों को, अपने टीम को सहयोग करते थे। अगर वो चाहते तो सभी गोल खुद ही कर लेते, लेकिन क्या करते थे, गेंद को लाकर अपने टीम को सहयोग करते थे, टीम से बोलते थे कि तुम इस गोल को पूरा करो, ठीक ना। यही उनका निस्वार्थ और समर्पण भाव था, ठीक ना, जिसने उन्हें खेल प्रेमियों के बीच लोकप्रियता और सम्मानित बना दिया, ठीक ना।
तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ये कौन सा का आंसर था? तो ये जो ख नंबर है ना, इसमें जो आपको ख नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसका आंसर है, ठीक ना। तो एक बार लिख लीजिए, पूरा को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी। बाकी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आप आगे ध्यान देते हैं तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सोच विचार के लिए आपको सोचना है, विचार करना है और इसपे इसका आंसर देना है, ठीक ना। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए, यानी जो पाठ गोल है ना उसको फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, ठीक ना। अपने लेखन पुस्तक यानी कॉपी में आपको लिखना है इसके बारे में, ठीक ना। देखिए ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को देखते थे, ठीक ना। देखिए ध्यानचंद की सफलता का कुछ विशेषता हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से लिखिएगा आप, दिख रहा है ना आपको, समझा देते हैं और उसके बाद आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक ना। देखिए लिखिएगा ध्यानचंद की सफलता का रहस्य, उनकी टीम। यहाँ पे आपसे यही पूछ रहे हैं ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, तो लिखिएगा ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी टीम भावना, निस्वार्थ खेलना, मतलब बिना किसी फायदा का खेलना, निस्वार्थ खेल भावना और अपने साथियों के प्रति सहयोग का भावना था, ठीक ना। अपने साथियों को सहयोग करते थे, ऐसा नहीं कि अपने जीतने की कोशिश करते थे, नहीं, वो अपने साथियों को जिताने की कोशिश करते थे। और उसके साथ यह प्रवृत्ति उन्हें एक महान खिलाड़ी और टीम लीडर बनाई, जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें दुनिया भर में क्या मिली? प्रशंसा मिली। यही उनका क्या था? रहस्य था, यही उनका सफलता का रहस्य था, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इसको लिख लिया, यानी क को। अब देखिए ख के लिए आप क्या लिखिएगा? किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको भी हमने लिख कर लाया है, एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, दिख रहा है ना। लिखिएगा कि उनके हमेशा प्रयास यह रहता था, सॉरी उनके नहीं, उनका हमेशा प्रयास यह रहता था कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को दें ताकि वे गोल कर सके। यह दर्शाता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, ठीक ना। वे क्या करते थे? स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वो क्या गेंद को ले जाकर, चाहते तो गेंद को मारकर वही गोल कर देते, लेकिन नहीं, वो गेंद को ले जाकर अपने दूसरे खिलाड़ियों को देते थे, अपने साथी खिलाड़ियों को, और कहते थे तुम लोग गोल करो। तो इससे पता चलता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने दूसरे का भी उत्तर लिख लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक मतलब क्या? जो उस संस्मरण को पढ़ेगा उसे हम लोग पाठक बोलेंगे, ठीक ना। तो मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब हम लोग से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो उस पाठ को पढ़ रहा है उससे अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसे और भी अनेक विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और उन विशेषताओं को आपको लिखना है शायद, ठीक ना। आगे देख लीजिए, कुछ लिखा है कि अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अब आपको क्या करना है कि वैसे ही विशेषताओं की सूची बनाना है कि इसमें क्या विशेष बात है, और उसके बाद सूची जब बना लीजिएगा ना, तो दूसरा प्रश्न में कर है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर है, कह रहा है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। देखिए पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 5-5 के ग्रुप में और 10 ग्रुप में आपको बांटना है। एक समूह में 5 विद्यार्थी, फिर एक समूह में 5 विद्यार्थी, फिर एक समूह में 5 विद्यार्थी, ऐसे करते हुए आपको 10 में बांट लेना है और सभी को मिलकर क्या करना है कि उस चैप्टर से विशेष बातों को लिखना है और फिर सभी को आपस में साझा करना है। वही बात यहाँ पे लिखा है, जो लिखा है वो हमने आपको समझा दिया। बाकी हमने भी यहाँ पे कुछ लिख कर लाए हैं, अगर ये लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ साझा करके भी लिख सकते हैं। लिखिएगा कि मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखित संस्मरण की विशेषताएं। पहला विशेषता यह है कि यह संस्मरण सरल
और सहज भाषा में लिखा गया है, जिससे क्या होगा कि सभी लोग पढ़कर और समझ सकते हैं, ठीक ना। कोई कठिन शब्द का यूज नहीं किया गया है, ठीक ना। दूसरा इसकी खासियत यानी विशेषता क्या है कि यह संस्मरण युवा खिलाड़ियों को यह है, ठीक ना, ऐसे युवा, तो यह युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मतलब कि इससे प्रेरित होंगे वो लोग कि हाँ भाई हम भी क्या बोल सकते हैं, ध्यानचंद बन सकते हैं अगर ऐसे खेलते हैं तो, ठीक ना। उसके बाद देखिए इस संस्मरण में मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन के संघर्षों, अनुभवों और सफलताओं का वर्णन किया है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इस संस्मरण में देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, ठीक ना, जो कि आपने पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने बताया भी था कि वो अपने देश के लिए खेलते थे और ये भी बात बोलते थे कि मेरा हार और जीत मेरा नहीं बल्कि मेरे देश का है, ठीक ना। यह संस्मरण भारत के हॉकी के इतिहास और मेजर ध्यानचंद के योगदान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका विशेषता लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा कुछ भी लिख पा रहे हैं, अगर दूसरा भी लिख रहे हैं तो वो भी सही है, बाकी ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कितना टॉपिक लिखा है, 1 2 3 4 5, तो आप चाहे तो एक को हटा दीजिए या फिर एक अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना विशेषता लिखिए। आपको ये सब दिखा विशेष बात तो हमने ये सब लिख दिया, आपको इसके अलावा भी दिखा तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आप ये लिख लिए ना, अब आपको स्कूल में जाना है और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा करना। अब आपने स्कूल में जाना है, आपको देखना है कि आपने क्या लिखा, आपके दोस्त ने क्या लिखा, कौन कौन क्या लिख कर लाया, यही देखना है, ठीक ना। तो बाकी ये आप खुद से करेंगे। अब हम कैसे आपके स्कूल में जाकर ये करें, ठीक ना, तो आप ये खुद से करेंगे। आगे देखिए शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, ठीक ना। यहाँ पे अगर इसको पढ़िएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा कि यहाँ पे कह क्या रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के, और उसके बाद जैसे जैसे जोड़ा है, और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही जैसा है। तो जैसे जैसे मेरे में निखार आता गया वैसे वैसे, यहाँ पे भी वैसा शब्द मिला, मुझे तरक्की मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं। ये दोनों क्या है, शब्दों के जोड़े हैं, शब्दों के जोड़े हैं, जिसमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योज चिन्ह बोलते हैं। जैसे ऐसे लगाया गया है ना, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, योज चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ने वाला, ठीक ना। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। अब आपको क्या करना है ना कि ऐसे ऐसे 5 गो शब्द आपको लिखना है, ठीक ना। चलिए पहले हम इसका हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ही हम लिख देते हैं, मेरे पास अब पेज है नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एक बार। तो आपको ऐसा शब्द 5 लिखना है ना जिसमें क्या हो ना कि एक ही शब्द 2 बार है। जैसे 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 वैसे 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 ही अगर आप लोग लिखिएगा तो पहला शब्द लिख दीजिएगा इसके लिए क नंबर प्रश्न के लिए। यहाँ पे 3 प्रश्न है, क है, ख है और ग भी है, ठीक ना। तो क के लिए पहला लिखिएगा कि धीरे धीरे। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो सेम वैसा ही दिख रहा है। इसमें भी ये क्या है, योजक चिन्ह है और दोनों शब्द एक जैसा दिख रहा है। वैसे ही दूसरा आप लिखिएगा कभी कभी, कभी कभी, दोनों में दिख रहे हैं तो सेम चीज आपको मिल रहा है, ठीक ना। उसी तरह लिख दीजिएगा बार बार, ये तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा में क्या लिख दीजिएगा, चौथा में लिखिएगा नया नया, नया नया। इसी प्रकार से अगर 5वां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रोज रोज या अभी अभी, रोज रोज। इसके जगह एक और अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहें, छठा भी लिख सकते हैं कि अभी अभी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। अभी अभी लिख दें हम, अगर जिसको लिखने का मन होगा इसके जगह, यानी छठा में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभी अभी। ये छठा नंबर हो गया। बाकी प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि आप क्या कीजिए, 5 ही लिखिए।
क्या लिखिए, 5 शब्द युग्म लिखिए। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर पांचवा की जगह ये भी लिख सकते हैं या फिर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आपने इस क नंबर को हल किया। आगे देखिए, लेखक के मैदान में, खेल के मैदान, हम लेखक पढ़ दिए, लिखा है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की, देखिए धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। देखिए यहाँ पे भी शब्द युग्म है, लेकिन इन शब्द युग्मों में दोनों शब्द अलग अलग है। यहाँ पे सेम था, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे धक्का है, फिर धक्का नहीं है, धक्का नहीं है, धक्का मुक्की है, नोक झोंक है। अब देखिए इस पे क्या करें कि इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिसमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो, ठीक ना, भिन्न भिन्न हो मतलब अलग अलग हो। देखिए ये भी एक शब्द हो जाएगा भिन्न भिन्न, लेकिन ये वाला शब्द इसके लिए होगा। तो यहाँ पे जो लिखे ना, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न, दोनों शब्द एक जैसा है और इसके बीच क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। बाकी चलिए ख के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, जैसे दिन रात, ख के लिए हम लिखवा दे रहे हैं, ख के पहला लिख दीजिएगा दिन रात, ठीक ना। इसमें क्या है, योग चिन्ह है लेकिन अलग अलग है। उसके बाद एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आज कल। तीसरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उठना बैठना, उठना बैठना। चौथा लिखना चाहे तो लिख जाइएगा आना जाना, आना जाना। पांचवा लिख दीजिएगा एक, क्या लिखिएगा, खाना पीना, ठीक ना। इस प्रकार से 5 हो गए। अगर इससे अधिक भी आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी प्रश्न में 5 ही बोला था, हमने 5 लिखवा दिया, ठीक ना। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे 5 ही बोला था ना, 5 शब्द युग्म लिखिए। बाकी चलिए आगे पढ़िए। ग नंबर में आपसे क्या करे, ग नंबर में करे हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये लास्ट वाले लाइन में कहते हैं कवि, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कवि नहीं इनको बोलेंगे। देखिए ये अपने आत्मकथा को ही केवल लिखे हैं, जो कहानी कविता ये सब लिखे ना उसको कवि बोला जाता है, ठीक ना। बाकी इसको लेखक बोल सकते हैं कि अपने लास्ट वाली लाइन में लिखते हैं यहाँ पे हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, ठीक ना। तो उसी लाइन को यहाँ पे पकड़ के लाया है इसने, बोल रहा है कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। देखिए इस पे अब प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। जो शब्द के, इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची थी, जो शब्द के नीचे रेखा था ना, उनको ध्यान से आपको पढ़ना है। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे हार व जीत था ना, हार या जीत ऐसे लिखा हुआ था, उसको आप योग चिन्ह के द्वारा भी लिख सकते हैं, इससे चिन्ह लगाकर। बच्चे व बूढ़े को भी ऐसे लिख सकते हैं, और आदि ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको लिख सकते हैं। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। यहाँ पे लिखा है अच्छा या बुरा, तो इसको आपको क्या करना है, योग चिन्ह के द्वारा ऐसे यहाँ पे लिखेंगे अच्छा और योग चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे बुरा। तो ऐसे करके आपको इन सभी को लिखना है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे या है ना, इसको मिटाना है और ऐसे चिन्ह लगा देना है, छोटा और ऐसे चिन्ह और उसको बड़ा। फिर अमीर और गरीब के लिए अमीर और ऐसा चिन्ह लगाएंगे और गरीब लिख देंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए उत्तर और दक्षिण, तो इसको मिटाएंगे और ऐसा चिन्ह लगाएंगे उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य ऐसे मिटाएंगे और ऐसे लगाएंगे गुरु और शिष्य हो जाएगा। अमृत या विष तो इससे मिटाकर ऐसे लगा देंगे, ये भी इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसका आंसर इसी में दिया हुआ था। बाकी चलिए आगे देखिए, बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। तो देखिए अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए इस वाक्य में मैं, इसमें भी मैं, तो
तो अपना अपना बदला बदला ले ले। उसके बाद देखिए लिया लिया है, बस ये वाला इसमें नहीं है, जो ही है वो किस में नहीं है, दूसरी वाली में नहीं है, सही पहचाना। अगर आपने इसकी पहचान कर ली कि ही इसमें नहीं है तो आपने सही पहचाना। दूसरी वाक्य में एक शब्द कम है और वो शब्द ही है, ठीक ना। ये वाली शब्द क्या है, दूसरी वाली वाक्य में कम है। उसके बाद देखिए उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। मतलब यहाँ पे लिखा है मैं तो अपना बदला ले ही लिया और मैं तो अपना बदला ले लिया। थोड़ा सा इस वाक्य में क्या हुआ है, अंतर आया है, ठीक ना। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुन कर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो उस वैसे शब्द आपको चुन कर लिखना है। हम चुन कर लिख कर लाए हैं, कुछ शब्द को लिख कर लाए हैं, कुछ आपको लिखना है, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे शब्द वैसे मिल जाएंगे आपको। तो देखिए लिखिएगा इसके उत्तर में कि ही, भी, तो, ऐसे शब्द विशेष शब्द वाले वाक्य, ही, भी, तो आदि विशेष शब्दों वाले वाक्य कुछ यहाँ पे हैं। जैसे खेल में तो यह सब चलता ही है, खेल में तो यह सब चलता है और खेल में ये सब तो चलता ही है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए ही हमने यूज किया है। उन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी ये सब चलता था, यहाँ पे भी हमने यूज किया है। अगर ये भी नहीं रहता तो कैसे पढ़ते कि जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। और देखिए अब जब भी लगाइएगा तो इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाएगा। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था, तो दोनों में अंतर हो जा रहा है, ठीक ना। तो वैसे ही शब्द आपको और भी चुनकर लिखना है। जैसे अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यहाँ पे ही का यूज है, ठीक ना। ऐसे करके आप सभी को लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मन में आपको आ रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं। बाकी उसके नीचे लिखिएगा कि यदि वाक्य में ही, भी, तो आदि शब्द का प्रयोग न हो तो वे सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि ध्यान दीजिए कि इन वाक्यों में शब्द न हो तो इसका अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। बाकी वैसा शब्द बोल रहा था ही, भी, से ये सब रहे वैसा लिखने के लिए तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कुछ छूटा है, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर आप पाठ को पढ़ेंगे तो भी आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पढ़े थे, हाँ देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको भी लिखना है, मेन चीज यही है, ठीक ना। भी मिलती गई, अगर भी हटाइएगा तब भी वही अर्थ रहता है, लेकिन इसको बोलने से जोड़ पड़ता है उस पर, ठीक ना। जैसे वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई और वैसे वैसे तरक्की भी मिलती गई, ठीक ना। यहाँ पे क्या है कि इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मैं करता था और मैं ही करता था, अंतर है इसमें, ठीक ना। वैसे यहाँ पे अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता और 2 ही गोल से हराता, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे ही लगाए हैं हमने, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप और भी शब्द लिख सकते हैं। ऐसा वाक्य आपको मिले तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। बाकी चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है पाठ से आगे आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते हैं। उसके आगे देखिए आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों, ठीक है। तो देखिए इसके हल में आप लोग क्या लिखेगा, इसके उत्तर में यदि इसके लिए लिखेगा, इस पहले क के लिए लिखेगा कि यदि मैं ध्यानचंद की स्थिति यानी ध्यानचंद के स्थान पे होता और मुझे बदला लेने का विचार आता, अगर मेरा मन करता कि मैं भी बदला लूं तो मेरा बदला लेने का तरीका हिंसात्मक या नकारात्मक नहीं होता। मतलब मैं झगड़ा वाला बदला नहीं लेता, बल्कि मैं अपनी खेल भावना, अनुशासन और नैतिकता को बनाए रखते हुए बदला लेने का प्रयास करता। मैं अपने
खेल पर और अधिक मेहनत करता और अपनी क्षमता को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का प्रयास करता। मेरा उद्देश्य होता कि वे समझे कि मैं उनसे बेहतर हूं और मुझे हराना उनके लिए आसान नहीं होगा। ठीक ना, तो इतना बड़ा आंसर है। इसको अगर आप लोग छोटा करना चाहें तो देखिए यहां से यहां तक काट भी सकते हैं। मेरा देखिए यहां से और आपको हम बताते हैं यहां तक। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यदि मैं ध्यानचंद की स्थिति में होता और मुझे बदला लेने का विचार आता तो मेरा बदला लेने का तरीका हिंसात्मक एवं नकारात्मक नहीं होता, बल्कि मैं अपने खेल भावना, अनुशासन और नैतिकता को बनाते हुए बदला लेने का प्रयास करता। यहां तक लिखिएगा और ये वाली लाइन छोड़ भी सकते हैं, इसमें से एक दो लाइन हटा भी सकते हैं कि मैं अपने खेल पर अधिक मेहनत करता और अपनी क्षमता को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करता। इसमें से अगर आप चाहें ना तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है ना इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर चाहें तो इतना बड़ा भी लिख सकते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, हमने बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है इसलिए बड़ा दिख रहा है। आप छोटा छोटा अक्षरों में लिखेंगे तो छोटा दिखेगा। बाकी छोटा करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक काट भी सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बाकी ये आंसर एकदम परफेक्ट है, मस्त है। ठीक ना, ऐसा लिख के आते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर पूरा आपको जितना नंबर का रहेगा ना उतना देगा। अगर 100 नंबर का रहता है तो 100 नंबर का भी देगा। ठीक ना, लेकिन 100 नंबर का एक ही प्रश्न नहीं होगा 5 नंबर होगा या फिर 2 नंबर का हो सकता है। ठीक ना, एक प्रश्न 100 नंबर का थोड़ा नहीं देगा जी। इस पूरे चैप्टर से प्रश्न रहता है तो 2-4 नंबर का ये जरूर दे देगा। ठीक ना, तो बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? ठीक ना, आपको कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगता है इसके बारे में लिखना है। तो ये तो आप खुद बताएंगे कि आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है या फिर कौन खिलाड़ी अच्छा लगता है, हम कैसे बता दें। बाकी फिर भी हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगेगा तो आप यहाँ से छाप सकते हैं। ठीक ना, देखिए इसका आंसर में आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा कि मुझे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ठीक ना, टेनिस आदि खेल पसंद है। जब भी मौका मिलता है तो दोस्तों के साथ इनमें से कोई भी खेल खेलते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये आपको उत्तर देना है कि आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तो मान लीजिए किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है तो हमने सबको यहाँ पे लिख के लाया है। जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है वह लिखेगा कि मुझे क्रिकेट सबसे अच्छा लगता है। ठीक ना, और क्यों लगता है वो भी लिखिएगा। ठीक ना, और उसके बाद ये भी लिखिएगा कि आपको कौन सा खिलाड़ी भी अच्छा लगता है, कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। ठीक ना, तो अगर आपको कोई खिलाड़ी अच्छा लगता होगा तो लिखिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता होगा तो नहीं लिखिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं लगता है बट मुझे खेल अच्छा लगता है। जैसे मुझे क्रिकेट लगता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मुझे कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं लगता है, बस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी आपको अच्छा लगता है, जैसे हॉकी का कोई खिलाड़ी अच्छा लगता है तो वहां पे लिख सकते हैं कि हॉकी का खिलाड़ी मुझे किस कारण से अच्छा लगते हैं। यहाँ पे क्यों भी दिया है। प्रश्न को फिर से समझिए, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। कौन से खिलाड़ी अच्छा लगता है और कौन सा खेल और कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छे लगते हैं और क्यों। अगर कोई खिलाड़ी आपको अच्छा लग रहा है क्यों लग रहा है, कोई खेल आपको अच्छा लग रहा है क्यों लग रहा है, ये भी आपको लिखना है। बाकी हमने यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प किया है, ये खुद से ही आपको करना है। चलिए आगे देखिए, समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? बताइए, पढ़ते हैं या नहीं? तो जो पढ़ता है वो बोलेगा हाँ। ठीक ना, समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। मतलब समाचार पत्र जो अखबार होता है उसमें एक ऐसा पेज होता है जिसपे हमेशा खेल के बारे में लिखा रहता है। ठीक ना, अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए, यानी जो पिछला सप्ताह समाचार पत्र आया होगा वो आपके घर में जरूर होगा। तो उसमें क्या करना है ना कि उसमें खेल के समाचारों को देखना है और अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब उसमें से क्या करना है कि अपनी लेखन पुस्तिका यानी कॉपी में एक क्या करना है कि खेल समाचार आपको लिख लेना है, आपको खुद से करना है। ठीक ना, बाकी देखिए ख नंबर में इसको भी समझा देते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देख प्रसारण कर रहे हैं। संवाददाता का मतलब होता है कि जो अनाउंसर नहीं होता है, जो खेल को देखते हुए और बोले कि छक्का चौका ऐसे गया क्रिकेट में, उसे ही हम लोग बोलते हैं यानी अनाउंसर। ठीक ना, तो
तो अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देख हाल प्रस्तुत कीजिए, यानी अपने आंख से देखना है और उसको बोलना है, ठीक ना, कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, ठीक ना। कोई छक्का मारा, चौका मारा, गेंद कहाँ गया, ऐसा बोलना होता है ना, तो आपको बोलना है, ठीक ना। संकेत यहाँ पे दे दिया कि इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन का प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। कमेंट्री मतलब वही, जैसे जो खेल होता है उसमें बोलने वाला एक होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कमेंट्री, ठीक ना। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सी पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। मतलब आपको अनाउंस करना है खेल में क्या क्या हो रहा है ना, तो आपको खुद से करना है। उसके बाद देखिए डायरी का प्रारंभ, इसको भी हम समझा देते हैं कि इसमें क्या करना है। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, ठीक ना, कि वो दिन में क्या किए वो सब लिख लेते हैं। जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं, ठीक ना। मतलब बिना उसमें बनावट किए जो हुआ उनके साथ, गलत अच्छा जो भी हुआ ना, वो सब लिख लेते हैं, ठीक ना। लिखते हैं या टाइप करते हैं, अगर वो कॉपी में लिख रहे हैं, अगर कॉपी में लिखते हैं तो लिखना उसे बोलेंगे, अगर फोन में कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसे हम लोग टाइप करना बोलते हैं, तो इसे डायरी लिखना कहते हैं। अगर वो कंप्यूटर या फिर कॉपी में लिख लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरी लिखना बोलते हैं, ठीक ना। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? अगर लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे हाँ, तो आज से आरंभ कर दीजिए। अब आज से ही आप लिखना शुरू कर दीजिए। और क्या क्या लिखना होगा, तो आप दिन में जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी उस डायरी में लिखना है कि हाँ जी हमने आधा 1 घंटा हिंदी पढ़ा, तो इस बात को भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। अगर आप कॉपी में लिखेंगे, फोन में लिखेंगे, कंप्यूटर में लिखेंगे, उस माध्यम को चुन लेना है। आप किसी लेखन पुस्तिका में, लेखन पुस्तिका मतलब कॉपी में, या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। ऑनलाइन मंच मतलब कंप्यूटर या फिर फोन। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करे कि आप प्रतिदिन यानी रोज या फिर कुछ दिनों में एक बार या जब भी मन करे कुछ लिखने का तब लिख सकते हैं, ठीक ना। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, कोई भी शब्द का सीमा नहीं है। जितना मन करे उतना लिखिए, जितना वाक्य मन करे उतना वाक्य लिखिए, जितना शब्द मन करे उतना शब्द लिखिए। चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ, मतलब 2 वाक्य जैसे 2 लाइन लिखिए या फिर 2 पेज, पृष्ठ मतलब पेज और 2 मतलब 2 पेज। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं, मतलब आसान शब्दों में लिख सकते हैं, आपके मन में जो भी आए, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक पहेली यहाँ पे दिया गया है, चलिए पहेली को समझते हैं। तो पहेली में देखिए यहाँ पे है कि यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इनमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको तो आपको खुद से करना था, डायरी वाला हम आपको समझा दिए। चलिए अब हम खेल को समझाते हैं कैसे करना है, ठीक ना। देखिए इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना खेल आपको। यहाँ पे एक खिलाड़ी, एक यहाँ और एक यहाँ। अपने बुक को निकालिए और सामने रखिए, ठीक ना। 3 खिलाड़ी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि गोल करने का मतलब होता है ना कि इस गेंद को, एक ही गेंद रहता है, हालांकि यहाँ पे 3 फिगर है, तो क्योंकि एक गेंद रहेगा तो फिर इसके पास कैसे जाएगा, इसलिए यहाँ पे फिगर में 3 गेंद देकर बनाया गया है। बाकी अगर ओरिजिनल खेल होता है ना तो उसमें एक ही गेंद रहता है और सभी लोग उसको मारकर इस जो जाल है ना इसमें लेकर जाएंगे और जो लेकर जाएगा वो एक गोल कर लिया, ठीक ना। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो लड़का है, बताइए कि अगर ये मारेगा ऐसे ऐसे इसका गेंद जाएगा, तो ये यहाँ पे जा रहा है, अगर इसमें चल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये लड़का गोल कर लेगा। अगर ये लड़की कर दे रही थी ये गोल कर देगी, यानी इसका अगर गेंद इसमें चल जा रहा है तो ये भी गोल कर देगी, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको देखना है खेल है, तो अगर आप लोग हम हेल्प कर दे रहे हैं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये लड़का यहाँ से गेंद को मारा, तो ऐसे 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 करते हुए ऐसे करते हुए फिर गेंद क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ तो गया नहीं, तो इस प्रकार से गोल नहीं करे। लेकिन देखिए इसका एक और रास्ता है कि मान लीजिए कि यहाँ से होते हुए अगर यहाँ से चल जाए तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए ऐसे हम घुमा देते हैं, देखिए कैसे कैसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे,
तो आप देख रहे हैं कि फिर से इस लड़की के पास आ गया। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से मान लीजिए गेंद को ऐसे भी घुमा दे तो फिर से आप लोग देखेंगे कि यहीं पे आ गया। और मान लीजिए कि यहाँ आगे ऐसे लेके गया था, यहाँ से भी आ जाए तो जगह कम होगा, लेकिन फिर से आप देखेंगे कि इस लड़की के पास ही आएगा। अगर ये चाहे लड़की के पास ना जाना तो फिर गेंद को जैसे ही ऐसे लाएगा, फिर भी आप देखेंगे कि फिर यह यहीं पे आके मिल गया। यानी इससे तो एक गोल होगा नहीं। इस लड़की के लिए देखिए, ये लड़की यहां से अगर मारती है तो आप देखेंगे ये भी नहीं गोल करेगी, इतना ही दूर में फंस के रह जाएगी। आप किधर से भी घुमाइए यहां तक जाएगा नहीं। इस लड़की के लिए भी अगर वो लड़की इधर से भी घुमाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा, और ये वाला तो जाएगा ही नहीं, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ना तो ये करेगी ना तो ये करेगा। तो देखिए इस लड़की को देखिए, ये लड़की गेंद को मारकर अगर यहाँ पे ला देती है तो ऐसे 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 करते हुए गेंद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे करते हुए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये डायरेक्ट ही कहाँ पे जा रहा है, ये डायरेक्ट जा रहा है गोल में ही। तो इसका मतलब हुआ कि ये लड़की गोल कर लेगी, ठीक ना। तो ये पहली को आप समझ गए कि इस लड़की के द्वारा गोल किया जाएगा, ठीक ना। तो यही बात था, इसको करना था, बहुत मजा आएगा आपको, कीजिएगा जरूर इसको भी। उसके आगे देखिए, झरोखे से आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा, ठीक ना। यहाँ पे एक खेल के बारे में दिया गया है जिसका नाम क्या है, डांडी है या गोथा। देखिए इस पे प्रश्न नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, तो आपको ये खुद से पढ़ना है कि ये खेल क्या होता है, खेल में कौन कौन से सामग्री लगते हैं, खेल को कैसे खेलते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। 7 स्टेप दिया हुआ है, 6 स्टेप यहाँ पे दिख रहा होगा और 7वां स्टेप यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे खेला जाता है, और उसके बाद उसी पे आधारित यहाँ पे प्रश्न है शायद, ठीक ना। तो देख लीजिए, आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। अब आपको क्या करना है, नियम को पढ़ लेना, समझ लेना और इसको खेलना है अपने मोहल्ले में, गाँव में, ठीक ना। उसके बाद देखिए, आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी मतलब अपने देश वाले खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर, मोहल्ले में खेलते होंगे, ठीक ना। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। आपको क्या करना है कि जो भी खेल आप खेलते हैं उसको लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि कोई भी पढ़े तो आप उसको समझ जाए कि उसको कैसे खेलना है, ठीक ना। तो इसको आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, खोजबीन के लिए यहाँ पे कुछ ध्यानचंद्र जी का रचना, फिल्म, साहित्यकार आदि हमें दिया गया है। इनको आपको क्या करना है कि QR कोड के सहायता से यानी इंटरनेट पे सबको सर्च करके पढ़ लेना है, ठीक ना। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बोल सकते हैं दिया गया है पढ़ने के लिए, जो दिया गया है, एक दौड़ ऐसा भी। इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है, जिसमें क्या है ना कि 9 खिलाड़ी हैं, शायद 9 ही थे, ठीक ना। हमने इसको पढ़ा है, थोड़ा सा आपको हम क्या करते हैं, इसका सारांश दे रहे हैं, बाकी इसको खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक ना। तो हम जल्दी इस वीडियो को समाप्त करने के चक्कर में हम इसको छोड़ रहे हैं। देखिए इसमें कहानी क्या है कि 9 ऐसे कोई खिलाड़ी होंगे, ठीक ना, जिसमें क्या है ना कि 100 मीटर की दूरी तय करना होता है, जो कि सभी लोगों को सभी लोग विकलांग है शरीर से, ठीक ना। किसी का कुछ मतलब गोड़ ओड़ ऐसे मतलब शरीर में उस सब का प्रॉब्लम है, वो दौड़ते हैं तो जो जीतेगा ना उसको क्या दिया जाएगा, उसे स्वर्ण पदक दिया जाएगा, ठीक ना। तो एक ऐसा उसमें लड़का है जो गिर जाता है, गिरने के बाद रोने लगता है, उसके देह में मिट्टी उट्टी लग जाता है। तो जब दौड़ चालू हो जाती है उस टाइम की बात है, तो फिर क्या होता है कि सब लोग उसे उठाते हैं, जितने भी खिलाड़ी 9 थे, वो 9 थे या 10 थे हमको नहीं पता, इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो उसमें जितने भी खिलाड़ी थे उसको उठाते हैं, उसकी मिट्टी शरीर का पोंछते हैं, उसका आंसू पोंछते हैं, और फिर सब लोग मिलकर दौड़ते हैं, और सभी लोग क्या होते हैं ना कि जीत जाते हैं। सभी लोग जीतते हैं तो सभी लोगों को स्वर्ण पदक मिलता है। तो इससे पता चलता है कि मित्रता क्या होता है कि सब लोग मिलकर करे तो कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक ना। ऐसा ही कुछ कहानी है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से इस तीसरे अध्याय को, पहली बूंद है ना, इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। इसका एक्सप्लेन करेंगे पहले, और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाना है, ठीक ना।
और उसके बाद कोई भी डाउट रहा होगा तो आप लोगों को कमेंट करके पूछ लेना है। और आपके स्कूल में कौन कौन से बुक चल रहे हैं उन सभी बुक्सों का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिख के जाना है, ठीक ना, ताकि उन सभी बुकों का पढ़ाई बहुत जल्द हमें स्टार्ट कर दे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में।